नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 20 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इस 20 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। सभी बच्चे आंसर भी लगाते चलिए, देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो कितना सही कर पाते हैं इस 20 ऑब्जेक्टिव में। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है उसके लेखक कौन है, ये इसको किसने लिखा है। क्या वो अब्दुल कलाम आजाद है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है या फिर महात्मा गांधी है। किसने लिखा है बताओ सभी बच्चे फटाफट से। तो मैं बता दूं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो रचना है ये लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप लोग तो सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, इसका सही जवाब बताओ सभी बच्चे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी कि गांधी जी चंपारण कब गए थे बता दो आप लोग फटाफट से। 1917 में, 1916 में, 1918 में या फिर 1915 में। बता दो फटाफट से, टू का करेक्ट आंसर। ये आए थे अप्रैल अप्रैल 1917 में आए थे। कब? वो अप्रैल 1917 में आए थे। तो कौन सा ऑप्शन में लगाओगे आप लोग? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू का ये जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल, तीसरा देखिए ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? क्या वो 1969 था, 1967, 1966 या फिर 1965? कब बने थे बता दो आप लोग फटाफट से। तीन का करेक्ट आंसर, थ्री का करेक्ट आंसर लगाएंगे आप लोग। तो ये बने थे 1967 में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी। अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को किया, सारे बच्चे सारे प्रश्नों को याद करते चलना। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, रतिराम वाज द सन ऑफ, बताओ रतिराम जो थे वो किसका पुत्र था बता दो फटाफट से। रतिराम किसका पुत्र था? सोहनलाल रतिराम या फिर मोहनलाल रतिराम, देवनलाल रतिराम या फिर हीरो लाल रतिराम? क्या होगा? 4 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। क्या हो जाएगा? सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन ए राइट आंसर है 4 का। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बताओ मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्ड टू, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो कहाँ के थे बता दो आप लोग फटाफट से। क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी कि वो थे द यूएसए, यानी कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी बच्चे 5 का ये लगाए हैं उसका क्या हो जाएगा? तो 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या करा। ये रहा आपके सामने, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग, बता दो आप लोग कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर फटाफट से। 6 का करेक्ट आंसर बताओ। शांति के लिए मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज जो है वो कब दिया गया था बताओ। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह दिया गया था 1964 में, ऑप्शन ए सही जवाब है बच्चा पार्टी। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड बर्ट्रैंड रसेल फिलोसोफर थे और क्या थे बता दो आप लोग। 7 का करेक्ट आंसर, तो वो थे हिस्टोरियन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना बच्चा पार्टी, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन ये सब नहीं होगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते। ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताओ। इसमें पूछा गया चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी कि दिस मटेरियल इज डिफरेंट डॉट डॉट डॉट, इसमें दैट लगा हुआ है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, कौन सा होगा? टू होगा, विद होगा, एट होगा या फिर फ्रॉम होगा? कौन सा होगा बताओ? 8 का करेक्ट आंसर, तो इसमें फ्रॉम होगा, यानी कि द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने,
सामने, इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। ही इज कैपेबल डॉट 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 डूइंग दिस वर्क। बताओ चूज द करेक्ट, इसमें भी प्रीपोजिशन पूछा गया है तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन ये सही जवाब है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सी इज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द करेक्ट आर्टिकल पूछा गया, क्या वो एन होगा, ए होगा, द होगा या फिर नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, क्या होगा। 10 का सही जवाब बता दो आप लोग फटाफट से, इसमें द होगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग पूछा गया भाई, बहुत ही आसान है। विटामिन कैसे होता है, क्या ये सही है, ये सही है, ये है या फिर कौन सा है, अच्छे से ऑप्शन को पढ़ो फिर आंसर लगाना। तो 11 का कौन सा लगाओगे आप लोग, तो विटामिन VITAMIN होता है, तो देखो कौन सा VIT, ये तो गलत है, VITI ये भी गलत है, VITAMIN, ऑप्शन सी लग रहा है सही जवाब, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये भी स्पेलिंग वाला है, तो इंटेलिजेंट कौन सा होगा, INTELLIGENT। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखो देखते हो तो ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा सही जवाब, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, मिल्क एंड वेजिटेबल, चूज द करेक्ट सिंटेक्स, यानी कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन दिया गया है, वहां से भी एक दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही आसान है। ओके, तो इसका राइट आंसर बता दो, 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि मिल्क एंड वेजिटेबल, इज होगा, यहाँ पे इज लगा देना, गुड फॉर हेल्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, यू एंड आई गुड फ्रेंड, यू एंड आई क्या होगा, इसका 14 का करेक्ट आंसर बता दो, तो आर होगा, एम होगा, हेड होगा या फिर हैव होगा, तो आर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ एम मत लगाना, आई है तो एम लगा देंगे तो सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, आर लगेगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाय, माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया कमला दास के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए, द पोएट वाज वियरिंग, पोएट जो है वो किस में क्या पहने हुए हैं, तो पैजामा में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 16 का ये सही जवाब हो जाएगा, द पोएट वाज वियरिंग पैजामाज। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, मेकाविटी इज, देखो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, तो चैप्टर का ही नाम है, तो मेकाविटी क्या है, तो बिल्ली है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग 17 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, जॉन डन इज ऑफ डॉट 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 पोएट, जॉन डन जो है वो कैसे कवि है, क्या वो नेचर कवि है, मेटाफिजिकल है, कैवेलियर है या फिर रोमांटिक है, कैसे हैं बता दो 18 का करेक्ट आंसर। 18 का सभी बच्चे बता दो, तो ये आध्यात्मिक कवि है जिसको हम लोग अंग्रेजी में मेटाफिजिकल बोलते हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं, कौन से, तो जॉन डन साहब। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास जो है ये पब्लिश्ड इन, कब प्रकाशित कब किया गया था, ये बता दो आप लोग, 19 का करेक्ट आंसर वोल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया और ये प्रकाशित हुआ था 1855 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, वोल्ट विटमन इज डॉट 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 ईयर्स, कितने ईयर्स ओल्ड हैं, तो 37, कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी लगा लो तो सही जवाब आपका भी हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर देखते हैं अगर अच्छा लगा होगा तो अगले क्लास में भी इंग्लिश का क्लास जरूर लेके आएंगे। ओके जी, तो कमेंट सारे बच्चे जरूर करिएगा, क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, मात्र इसमें अगर 30 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो डेली क्लासेस क्या होगा इंग्लिश का, इसलिए 30 को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा भाई, इसलिए जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।